सभी को विजिबल हूँ मैं? चलिए, सो ये रहा क्लोज पैसेज सभी की स्क्रीन पे। दिस इज़ द क्लोज पैसेज ऑन योर स्क्रीन। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? जब भी हम किसी क्लोज पैसेज को सॉल्व करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्किमिंग। चलिए, स्किम इट एवरीवन, स्किम कीजिए और मुझे बताइए किस बारे में बात हो रही है। व्हाट इज़ द ऑथर टॉकिंग ऑफ? You have 1 minute for skimming it. स्किम कर लिया सभी ने? चलिए, सो व्हाट इज़ दी ऑथर टॉकिंग ऑफ? एट अ टाइम व्हेन चाइना, जब चाइना की जो मिलिट्री मूव्स थे वो नेशन के अटेंशन को कुछ कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपने सराउंडिंग सीज़ के ऊपर से क्या ना खोएं। हमारी जो नेवी है जो यहाँ पे एंटर हो गई है, इंडिया के पास लेजिस्लेशन है। चाइनीज़ ये बात क्लेम करते हैं। चाइनीज़ अपनी रिसर्च वेसल्स को यूज़ कर रहे हैं इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ऐसा इसने साउथ चाइना सी में किया है। मतलब अगर मैं इस पैसेज की टोन बोलूँ तो ऑथर ने इन्फॉर्मेशन तो दी है, बट साथ के साथ क्या भी किया है, ऑथर ने साथ के साथ सजेशन भी दिया है। ऑथर एट द सेम टाइम हैज़ सजेस्टेड ऑल्सो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए। फ्रेज हमारा क्या होता है? फ्रेज होता है आर ड्रॉइंग द नेशंस अटेंशन। जब चाइना के प्री मीडिएटेड मिलिट्री मूव्स जो हैं हमारी कंट्री की अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं। ड्राइंग बिल्कुल सही है। ट्रेसिंग का तो मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे पड़ना, किसी चीज़ को ट्रेस करना, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। तो ट्रेस करने की या फाइंड आउट करने की बात नहीं हो रही, डिस्क्राइब करने की भी बात नहीं हो रही। ड्रॉ समवन्स अटेंशन एक पूरा का पूरा फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है? ड्रॉ समवन्स अटेंशन। इसका मीनिंग होता है किसी का अटेंशन ड्रॉ करना, मतलब किसी का ध्यान अपनी ओर करना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। इम्पॉर्टेंट है कि हम किस चीज़, क्या ना खोएं अपने सराउंडिंग सीज का। आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी एक फ्रेज यूज़ हुआ है, लूज डैश ऑफ। बताइए ये कौन सा फ्रेज होता है? इसका मीनिंग होता है कि हम किसी चीज़ का को कंसिडर करना भूल ना जाएं। विच फ्रेज? राइट। फ्रेज क्या होता है? लूज साइट ऑफ। लूज साइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? वी फेल टू रिमेंबर समथिंग। किसी चीज़ को हम भूल जाएं। तो हमें अपने सराउंडिंग सीज को भूलना नहीं है। वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ आर सराउंडिंग सीज। आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर नेवी हैज़, हमारी नेवी ने मैरीटाइम रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स को क्या किया है? जो हमारे जोन में आ रहे हैं, चाइना के जो शिप्स हैं जो हमारे जोन में आ रहे हैं, तो हमारी नेवी ने उनको क्या किया? चाइना के शिप्स हमारी एरियाज़ में आ रहे हैं तो हमारी नेवी उनको क्या करेगी?
राइट हमारी नेवी उनको इंटरडिक्ट करेगी, इंटरसेप्ट करेगी या स्टॉप। तीनों वर्ड का मीनिंग होता है प्रिवेंट करना, किसी को कहीं पहुंचने से रोकना। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी। हमारी नेवी ने उनको रोका है, उन वेसल्स को जो हमारे जोन में आ रहे हैं बिना किसी, उन्होंने हमसे पहले क्या नहीं ली। चाइनीज़ शिप जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उन्होंने हमसे पहले क्या नहीं ली। किसी के घर में आने से पहले क्या लेनी पड़ती है? वेरी गुड। कंसेंट और एसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? परमिशन। उन्होंने परमिशन नहीं ली। कंसेंट एंड एसेंट इज व्हाट? परमिशन। डिसअफर्मेशन का तो मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइनीज़ क्लेम करते हैं दैट दे आर डैश द इंटरेस्ट्स। वो क्या कर रहे हैं? चाइनीज़ क्या क्लेम करते हैं? दैट दे आर, वो ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च को कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारे एरियाज़ में आ रहे हैं। दे आर सर्विंग। ऑप्शन नंबर डी ओनली है। एक्टिंग, इंटरेस्ट को एक्ट नहीं करते। होल्डिंग बैक का तो मतलब होता है रोक लगाना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को डिले करना, कोई सेंस नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे पढ़िए, बताइए। दैट मे वेल बी वन पर्पज़। वो एक पर्पज़ हो सकता है, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चाइना सिविलियन रिसर्च वेसल्स को यूज़ करता है गैदर क्रूशल। कैसा क्रूशल डेटा? कौन से डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करता है? पूरे में नेवल की बात हो रही है, मतलब सी से रिलेटेड बात हो रही है, तो ओशियनोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करने के लिए रिलेटेड विद ओशियंस, ओनली ए। होमोलॉजिकल तो मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है। मेटाफिजिकल का मीनिंग होता है रिलेटेड विद मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होती है? जिसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटीज़, नोइंग समथिंग, टाइम, स्पेस, मतलब जो फिजिक्स के बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही, ओशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो ओशनोग्राफिक डेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैराजंबल। इट हैज़ डन सो इन द साउथ चाइना सी। उसने ऐसा किया है साउथ चाइना सी में विदाउट हीड टू प्रोटेस्ट, बिना कोई अटेंशन पे किए। किसने किया होगा? प्रोटेस्ट किसने किया होगा? चाइना किसी कंट्री में आ रहा है, तो वो कंट्री कौन सी कंट्री कहलाएगी? विदाउट हीड मीन्स अटेंशन पे करना। उसने कोई ध्यान नहीं दिया उन कंट्रीज़ को या इंटरनेशनल लॉ को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्लेमेंट, एप्लीकेंट, सप्लाइंट, तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? कोई भी इंसान जो रिक्वेस्ट करता है। समवन हु मेक्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, उसको बोलते हैं क्लेमेंट, एप्लीकेंट या सप्लाइंट। तीनों आंसर्स आ सकते हैं, तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी।